मियां असलम इकबाल आपको कहीं पर नज़र आए? कोई खबर ही नहीं अगर है। आपको कहीं पर नज़र आ जाएंगे तो सबसे पहले पुलिस नज़र आएगी। पुलिस उनको लेने पेशावर तक गई थी जी, ऐसे ही है। तो यहाँ पर तो दमादम मसला अंदर इसी तरह होगा कि जब एक असलम इकबाल तो नहीं पहुंचे, मरियम भी पहुंच गई हैं। मरीम भी पहुँच गई हैं और वो भी यहाँ से नहीं पहुँची, वो दूसरे रास्ते से आई हैं। दूसरे गेट से यहाँ पहुँची है। यहाँ पर मीडिया उनका इंतज़ार कर रहा था और मुझे नहीं समझ आई कि कौन सी आज स्ट्रेटेजी है, मीडिया को अवॉइड करना था? मेरे ख्याल में मीडिया को अवॉइड किया जा रहा है, शायद सवालात और बाकी मामलात मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पर बर वक्त पहुँच गए थे। जो स्पीकर हैं वो अपने घर से, यानी उनका घर यहाँ से 5 मिनट दूर है स्पीकर हाउस, उनको यहाँ से वो आए ही लेट हैं और फिर मुझे लगता है ये किसी प्रेशर के तहत है, क्योंकि उससे पहले तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। अच्छा, ये भी हुआ? आने से इनकार कर दिया था। दिलचस्प बात ये है कि आज पंजाब असम्बली के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ने फॉर्म 45, 47 लेके एहतजाज करना था। बाहर बहुत बड़ी नफरी आप देख रहे हैं, बाहर 2000 पुलिस एहलकार है। और इस वक्त अंदर क्या हाल है, जब मैं अंदर से जाके देखे आया हूँ, मेंबर्स बैठे हुए हैं, उनके सामने नवाज शरीफ की तस्वीर पड़ी हुई हैं, मेंबर्स के सामने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, एक दूसरे के अंदर बैठे हुए हैं, ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो गया ना, तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जो हैं वो आपको अपोजिशन चैम्बर में कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग नए हैं, घूम रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ क्या चलना है, क्या करना है, अभी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर कुछ सीनियर लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी अंदर दमादम मस्त कलंदर होगा, हंगामा होगा। हाँ, जो इमरान खान साहब के वाले हैं वो कह रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद वो कह रहे हैं दमादम मस्त कलंदर होगा। तो पहला मुतालबा क्या है? पहला मुतालबा ये है कि हमारा मैंडेट चुराया गया, हमारा मैंडेट वापस करें और उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें जो मिलती हैं ख़वातीन की और अक़लियत की, वो नशिस्तें हमें दी जाएँ। अभी जो कि इसमें सारी पेचीदगी है तो बाकी सबका तो नोटिफिकेशन जारी हो गया। मेरा सवाल भी है, जो बाकी 66 में से 17 सीटें रह गई हैं, उनका नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ, तो फिर वो क्या सुन्नी इत्तेहाद को ही मिलनी है? अब इसी में पेचीदगी ये है कि क्या इस पर कोई आगे जाके कानूनी नुक्ता निकालना है, या अगर असम्बली इसे डिले कर रही है, यानी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ और स्पीकर साहब बेबस हैं, नज़र आ क्यों कि वो स्पीकर होते हुए जब मैंने उनसे पूछा कि ये फासी इंतज़ामात तो ये वो, तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया उससे यही ज़ाहिर हुआ कि उनके हाथ में आज कुछ नहीं है। और वो तो रात तक ये तक कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं, गवर्नर ने इजलास बुला लिया और मुझे तो अचानक पता चला। जी, तो इस वक्त यही जो हमने आखिरी महीनों में देखी थी, 1 साल पहले असम्बली के बाहर आप भी थे, मैं भी था, अंदर शोर मच रहा था, लोटे फेंके जा रहे थे, वो मैं ये देख रहा हूँ कि शायद आने वाले दिनों में, और ये आज से इसका आगाज़ हो जाएगा कि अब आप देखें ना, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के जो कैंडिडेट हैं मियां असलम इकबाल आपको कहीं पर नज़र आए? कोई खबर ही नहीं है। अगर आपको कहीं पर नज़र आ जाएंगे तो सबसे पहले पुलिस नज़र आएगी। पुलिस उनको लेने पेशावर तक गई थी जी, ऐसे ही है। तो यहाँ पर तो दमादम मसला अंदर इसी तरह होगा कि जब एक असलम इकबाल तो नहीं पहुंचे, मरियम भी पहुंच गई हैं। मरीम भी पहुँच गई हैं और वो भी यहाँ से नहीं पहुँची, वो दूसरे रास्ते से आई हैं। दूसरे गेट से यहाँ पहुँची है। यहाँ पर मीडिया उनका इंतज़ार कर रहा था और मुझे नहीं समझ आई कि कौन सी स्ट्रेटेजी है, मीडिया को अवॉइड करना था? मेरे ख्याल में मीडिया को अवॉइड किया जा रहा है, शायद सवालात और बाकी मामलात मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पर बर वक्त पहुँच गए थे।